एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था। उसका नाम रमेश था। रमेश एक मेहनती किसान था, लेकिन हाल ही में उसका भाग्य उसके साथ नहीं था। गांव में लंबे समय से बारिश नहीं हुई थी और चारों ओर सूखा पड़ गया था। खेतों में पानी की कमी के कारण उसकी फसलें सूखने लगी थीं। गांव में केवल एक ही कुआं था, जिससे पूरा गांव पानी लेता था, लेकिन अब वह कुआं भी लगभग सूख चुका था। रमेश को अपनी फसलों की बहुत चिंता थी, लेकिन उससे भी ज्यादा वह अपनी प्यास से परेशान था। दिन भर खेतों में काम करने के बाद उसे बहुत प्यास लगती थी, लेकिन जब वह कुएं पर जाता तो वहां बहुत कम पानी मिलता था। एक दिन रमेश बहुत दूर खेतों में काम कर रहा था। तेज धूप और उमस के कारण उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। उसका गला सूख गया था और प्यास के मारे उसकी जान निकल रही थी। उसने आसपास पानी की तलाश की, लेकिन कहीं भी पानी नहीं मिला। रमेश की हालत अब इतनी खराब हो चुकी थी कि उसे चलने में भी मुश्किल हो रही थी। अचानक उसे एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया। उसने सोचा कि शायद इस पेड़ के पास कोई पानी का स्रोत हो सकता है। रमेश ने अपने आखिरी बचे हुए ताकत से उस पेड़ की तरफ बढ़ना शुरू किया। जब वह पेड़ के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक पुराना सा कुआं था। कुआं बहुत गहरा था और ऊपर से देखने पर पानी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन रमेश के पास अब कोई और विकल्प नहीं था। रमेश ने सोचा, अगर मैं इस कुएं से पानी निकाल पाऊं तो मेरी जान बच सकती है। वह तुरंत कुएं के पास गया और वहां पड़ी रस्सी और बाल्टी को देखा। बाल्टी पुरानी और टूट फूट चुकी थी, लेकिन रमेश ने हार नहीं मानी। उसने रस्सी को बाल्टी से बांधकर कुएं में डाला और उसे नीचे की तरफ लुढ़का दिया। बाल्टी नीचे गिरी और कुछ देर बाद उसे हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे बाल्टी ने पानी छुआ हो। रमेश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत रस्सी को खींचना शुरू किया, लेकिन कुएं की गहराई और उसके थके हुए शरीर के कारण रस्सी खींचना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर भी उसने हार नहीं मानी और पूरी ताकत से रस्सी खींचता रहा। कुछ समय बाद जब बाल्टी ऊपर आई तो रमेश ने देखा कि उसमें बहुत थोड़ा सा पानी था, लेकिन उस समय वह थोड़ा पानी भी उसके लिए अमृत के समान था। रमेश ने उस पानी को तुरंत पी लिया। पानी पीते ही उसकी हालत थोड़ी बेहतर हो गई, लेकिन प्यास पूरी तरह से नहीं बुझी थी। रमेश ने सोचा, मुझे और पानी चाहिए। उसने फिर से बाल्टी को कुएं में डाला और पानी निकालने की कोशिश की। इस बार भी उसे बहुत कम पानी मिला, लेकिन उसने उस पानी को पी लिया। रमेश समझ गया था कि यह कुआं बहुत गहरा है और इसमें से अधिक पानी निकालने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। रमेश ने सोचा कि अगर वह थोड़ी देर आराम कर ले और फिर से कोशिश करे तो शायद उसे ज्यादा पानी मिल सके। उसने पेड़ के नीचे बैठकर कुछ देर आराम किया और फिर से पानी निकालने की कोशिश की। इस बार उसने बाल्टी को धीरे धीरे खींचा और जब बाल्टी ऊपर आई तो उसमें थोड़ा ज्यादा पानी था। रमेश ने वह पानी पिया और उसकी प्यास थोड़ी और बुझ गई। अब रमेश को यह समझ में आ चुका था कि उसे इस कुएं से पानी निकालने के लिए धैर्य और मेहनत दोनों की जरूरत है। उसने फिर से कोशिश की और इस बार उसने और ज्यादा पानी निकाला। इस तरह धीरे धीरे रमेश की प्यास बुझती गई और उसकी जान बच गई। इस घटना के बाद रमेश ने यह निश्चय किया कि वह इस कुएं की देखभाल करेगा, ताकि भविष्य में वह और गांव के लोग इस कुएं से पानी प्राप्त कर सकें। उसने गांव वालों को भी इसके बारे में बताया और सभी ने मिलकर कुएं की सफाई और रखरखाव करना शुरू कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए। रमेश की तरह हमें भी जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ करना चाहिए। इस कहानी में धैर्य, प्रयास और कठिन समय में हार न मानने का संदेश छिपा है। रमेश ने अपनी प्यास बुझाने के लिए संघर्ष किया और आखिरकार सफलता प्राप्त की। इसी प्रकार हमें भी जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। हेलो दोस्तों, अगर आपको यहां कहानी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।